खुशबू और सौरभ 2 साल के अफेयर के बाद दोनों ने शादी किया था। शादी को काफी साल बीत चुके थे। अब ऐसा आलम था कि खुशबू सौरभ से काफी ज्यादा नाराज रहती थी। जब भी सौरभ घर आता तो खुशबू मन ही मन में नाराज रहती थी, मुंह पे कुछ नहीं बोलती थी। मन में सोचती कि मुझे टाइम नहीं दे रहा है, जब तक मोबाइल में बिजी है। कभी सोचती कि टीवी देखते ही जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। काफी सारी शिकायतें के बाद खुशबू चुप रहती थी। एक ऐसा आलम आया कि खुशबू फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड होके रात में कहती है कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। ये बात सुन के सौरभ हक्का बक्का सा रह गया। सौरभ पूछता है, अलग होना चाहती हो मतलब? खुशबू ने कहा कि बस अलग होना चाहती हूँ, ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। सौरभ बहुत उदास हो गया, परेशान। सौरभ सोचने लगा कि मैंने आखिर किया क्या है। सौरभ ने खुशबू को पूछा कि मैंने आखिर किया क्या है, आखिर तुम्हारे इतने बड़े डिसीजन लेने का कारण क्या है? खुशबू ने कहा कि हर चीज के पीछे कोई कारण नहीं होती, बस मैं थक चुकी हूँ, अब मैं और ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। बहुत अपसेट होके सौरभ चुपचाप से लेट गया। खुशबू भी दूसरे ही तरफ मुंह मोड़ के सोने लग गई। सौरभ रात भर बेचैन रह गया। खुशबू को जैसे तैसे 4-5 करोड़ के बाद नींद लग गई। सौरभ 4 बजे भोर में खुशबू को उठा के पूछता है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिस चलते तुम्हारा डिसीजन बदल जाए, फिर से एक साथ हम रह सके। खुशबू ने कहा कि सामने जो बहुत ऊंची पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पे जाओ और चीख के चिल्ला के कहो, खुशबू आई लव यू। वहां से गिर के हाथ पैर टूटने का रिस्क भी है, शायद मर जाने का रिस्क भी है, पर तुम ऐसा करोगे तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ तुम मुझे प्यार करते हो, वरना बस हम दोनों के रास्ते अलग हैं। सौरभ कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में कल जवाब दूंगा सोच के। ये बात सुन के खुशबू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि मेरा मन रखने के लिए ही कह देते कि हाँ मैं चढ़ूंगा पहाड़ी पे। खुशबू इतनी अपसेट हो जाती है कि गुस्से में उठ के भोर में 4 बजे दूसरे रूम में जाके रूम अंदर से लॉक करके सोने लगती है। काफी सारे आंसू बहाने के बाद खुशबू को दोबारा नींद लगती है। काफी अपसेट रहती है खुशबू। यहाँ पर सौरभ जो कि दूसरे रूम में अकेले चुपचाप बैठा होता है। अगले दिन जब खुशबू की नींद खुलती है, जब खुशबू देखती है कि रूम के अंदर एक लेटर है, सौरभ ने बाहर के दरवाजे से अंदर उसे डाल दिया था। खुशबू उठा के उस लेटर को पढ़ती है, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आई लव यू बोलने को रेडी नहीं हूँ। ये बात सुन के खुशबू इतना फूट फूट के रोने लगती है, जोर जोर से। मैंने इसको पूछ ही क्यों लिया, फिर से खुद को हर्ट करने के लिए। ये सोच के आंसू पोंछती हुई वो आगे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अगर मैं उस पहाड़ी से गलती से गिर गया और अगर मेरे पैर में चोट लग गई या मेरे पैर टूट गए, तो तुम्हें वापस से मैं गोद में उठा के सीढ़ी के ऊपर कैसे लेके आऊंगा जब लिफ्ट बंद होगी? अगर मेरे हाथों में चोट लग गई तो मैं दोबारा से, तुम जब कपड़े निकालने के बाद में अक्सर अलमारी वार्डरोब्स बंद नहीं करती हो, तो मैं हाथ नहीं होने के चलते दोबारा अलमारियां बंद कैसे करूंगा? अगर मेरी आंखों में कुछ हो गया तो जब तुम सजती हो ना मेरे लिए, मैं कैसे तुम्हें देख के तारीफ करूंगा कि खुशबू यू आर अमेजिंग, यू लुक ब्यूटीफुल। अगर मेरे अंगलियों में कुछ हो गया और मेरी अगर अंगलियां टूट गई, मैं तुम्हारा दोबारा हाथ पकड़ के वापस से उस पार्क में कैसे चलूंगा जिस पार्क में हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे के चलते हैं। भगवान न करे अगर मेरी पीठ में चोट लग गई, तो कैसे जब तुम्हें ऊपर से कुछ उतारना होगा तो तुम मुझे बुला के कहोगे कि चलो झुको, मुझे ऊपर से वो सामान उतारना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी हो। मेरे कानों में अगर कुछ हो गया तो कैसे मैं सुनूंगा वो तुम्हारी सारी ढेर सारी बातें जो तुम मेरे ऑफिस से आने के बाद मुझे बताती हो और बार बार पूछती हो सो तो नहीं गए, और मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं सोया, मैं सुन रहा हूँ। खुशबू मैं तुम्हारे लिए सलामत रहना चाहता हूँ। ये सारी बातें पढ़ के खुशबू बहुत सारा आंसू बहा के सोच रही होती है कि
हाँ, मुझे इससे ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड कभी नहीं मिल सकता। नीचे लिखा होता है कि अगर अब तुम्हारा इरादा बदल गया है और अगर तुम अब दोबारा से मेरे साथ रहने को रेडी हो तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, बाहर तुम्हारा आशिक खड़ा है तुम्हारी फेवरेट चाय लेके। खुशबू दौड़ के दरवाज़ा खोलती है, हक करती है और कहती है आई एम सॉरी। सौरभ भी सामने से आई एम सॉरी टू कहता है और कहता है कि मैं ख्याल रखूँगा जो चीज़ें तुम मिस करती हो लाइफ में। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हम सबको यही बताती है कि जो हमारे हस्बैंड है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, बस उनमें ऐसी कुछ खासियत है जो शायद कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट ज़रूर है, पर वो बहुत खास है और वो सिर्फ हमारे लिए है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो मिला है वो हमारे लिए बेटर देन बेस्ट है। इससे बेटर हमें ऊपर वाला नहीं दे सकता था। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या है, अगर मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या है, तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। प्लीज़ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ नेहा खैतान।